Welcome to FFQ Media. हाय माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टॉप 5 बॉलीवुड मूवीज ऑफ 2017। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, वो मूवी जो 5वें नंबर पे आती है वो है काबिल, जिसके मेन हीरो ऋतिक रोशन है, जबकि इसकी मेन हीरोइन यामी गौतम है। इस मूवी में यामी और ऋतिक दोनों ने अंधा होने की बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। दरअसल इस मूवी की कहानी ऋतिक के गिर्द घूमती है, जो कि अंधे होते हैं, और वो जब यामी को मिलते हैं तो उनको पता चलता है कि वो भी देख नहीं सकती, और दोनों ही आपस में एक दूसरे से प्यार करना शुरू हो जाते हैं। उसके कुछ ही टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। एक दिन एक लड़के की नज़र यामी पर पड़ती है और वो उसे पसंद आ जाती है। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, इसी चक्कर में वो मारी जाती है। जब उसके मरने की खबर ऋतिक को मिलती है तो वो इस बात की पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसकी मौत के पीछे किसका हाथ है, और आखिरकार वो उस लड़के तक पहुंच ही जाते हैं। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। वो उससे बदला लेने का सोचता है। आखिर अब ऋतिक उस लड़के से बदला कैसे लेगा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी काबिल। तो दोस्तों, वो मूवी जो हमारे पास चौथे नंबर पे आती है वो है टॉयलेट एक प्रेम कथा, जिसके मेन हीरो अक्षय कुमार, जबकि उसकी मेन हीरोइन भूमि पेडनेकर हैं। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी की कहानी भूमि के गिर्द घूमती है, जो कि एक कॉलेज में पढ़ती हैं और उस कॉलेज की टॉपर होती हैं। और अक्षय जब उसको देखता है तो उससे उससे प्यार हो जाता है। वो उसको छुप छुप कर देखना शुरू कर देता है। आखिरकार एक दिन भूमि उसको पकड़ ही लेती। अक्षय अपने पिता के साथ एक गांव में रहता है जहां पर टॉयलेट नहीं होता, और वहां के लोग भी टॉयलेट होने को बुरा समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ भूमि अपने घर वालों को अक्षय के लिए मना लेती है और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन जब भूमि को पता चलता है कि घर में टॉयलेट नहीं है तो वो बहुत हैरान होती है, और वहां कुछ वक्त रहने के बाद वो घर छोड़कर चली जाती है, और ये शर्त रखती है कि जब तक टॉयलेट नहीं बनेगा वो वापस नहीं आएगी। अब अक्षय फैसला करता है कि वो अपने बाप और तमाम गाँव वालों के खिलाफ जाकर आखिरकार टॉयलेट बना कर ही रहेगा। क्या अक्षय टॉयलेट बना पाएगा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी टॉयलेट एक प्रेम कथा। तो गाइस, अब बारी आती है उस मूवी की जो हमारे पास तीसरे नंबर पे आती है, और वो है सीक्रेट सुपरस्टार, जिसके मेन हीरो आमिर खान है, लेकिन यहाँ पे जायरा वसीम ने भी बहुत ही शानदार एक्टिंग करके लोगों के दिल जीत लिए। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 है। दरअसल इस मूवी की कहानी आमिर के गिर्द घूमती है, जो कि खुद एक सिंगर होते हैं, और उसे एक ऐसी आवाज की तलाश होती है जो लोगों के दिलों पर छा जाए। वहीं पर जायरा को गाना गाने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है, और उसकी माँ उसको इसमें बहुत सपोर्ट करती है। जबकि उसका बाप एक शराबी होता है, और वो शराब के नक्शे में अक्सर उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा मारता है। इसी तरह एक दिन जायरा नकाब पहनकर गाना गाना शुरू कर देती है, और उसी गाने को अपलोड कर देती है और अपना नाम सीक्रेट सुपरस्टार शो कराती है। तमाम दुनिया के लोगों से उसे बहुत ही ज्यादा लाइक्स आना शुरू हो जाते हैं। वहीं पर जब आमिर उसकी आवाज़ सुनता है तो आमिर भी इसका पता लगाना शुरू हो जाता है कि आखिर ये सीक्रेट सुपरस्टार है कौन। तो दोस्तों, क्या आमिर ये पता लगा पाएगा कि आखिर वो सीक्रेट सुपरस्टार कौन है, और क्या जायरा अपनी माँ को अपने बाप के चुंगल से बचा पाएगी, ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी सीक्रेट सुपरस्टार। तो दोस्तों, वो मूवी जो दूसरे नंबर पे आती है वो है हिंदी मीडियम, जिसके मेन हीरो इरफान खान, जबकि इसकी मेन हीरोइन सबा कमर है, और इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी की कहानी सबा और इरफान के गिर्द घूमती है। वो दोनों पति और पत्नी होते हैं, और उनकी एक बेटी भी होती है। वो दोनों काफी अमीर होते हैं, लेकिन बहुत ही सादा सी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन सबा चाहती है कि उनकी बेटी एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़े। वो दिल्ली के 5 फेमस स्कूल का पता लगाती है और इरफान को उसके बारे में बताती है। लेकिन उन स्कूलों की एक शर्त होती है कि उनके जो अंदर जो बच्चा पढ़ने के लिए आए उसका घर 3 किलोमीटर की दूरी पर हो, जबकि इरफान का घर बहुत ही ज़्यादा दूर होता है। इसी वजह से वो पहला काम ये करते हैं कि वो घर चेंज कर लेते हैं और उसके करीब कोई घर ले लेते हैं। इन स्कूलों का एक और मसला ये भी होता है कि इनमें ना ही सिर्फ बच्चों का इंटरव्यू होता है, बल्कि बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है। जबकि सबा और इरफान इतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो तैयारी करते हैं, पर फिर भी वो इंटरव्यू देने में नाकाम हो जाते हैं। लेकिन सबा ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी का एडमिशन उस स्कूल में करवा कर रहेगी। तो दोस्तों, आखिर वो अपनी बेटी का एडमिशन उस स्कूल में कैसे कराएंगे, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हिंदी मीडियम। तो गाइस, अब बारी आती है उस मूवी की जिसने पहला नंबर हासिल करके लोगों के दिल जीत लिए हैं, और वो मूवी है मॉम। इस मूवी की मेन हीरोइन श्रीदेवी, जबकि इसके मेन हीरो अदनान सिद्दीकी हैं, और इस मूवी में सजल अली ने भी उनकी बेटी का किरदार अदा करके लोगों के दिल जीत लिए। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी की कहानी अदनान सिद्दीकी के गिर्द घूमती है, जिन्होंने श्रीदेवी से दूसरी शादी की होती है, और सज्जल जो है वो उनकी पहली बीवी से बेटी होती है। श्रीदेवी सज्जल को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन सज्जल श्रीदेवी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। फिर एक दिन सज्जल एक पार्टी में जाती है, और जब वो उस पार्टी से वापस हो रही होती है तो कुछ लोग मिलकर उसका रेप कर देते हैं।
तो दोस्तों यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू हो जाता है। वहीं पर श्रीदेवी सजल की ये हालत देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उनसे बदला लेने का फैसला करती हैं। और उसी दौरान उनकी मुलाकात एक डिटेक्टिव से होती है जिसका किरदार जो है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया है। तो दोस्तों अब देखना ये है कि नवाजुद्दीन आखिर उनकी किस तरीके से मदद करते हैं और क्या अब श्रीदेवी अपना बदला ले पाएंगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मॉम। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही जाते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। Thank you for watching.